जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। तो साथियों, मैं कुछ दिन गांव जा रखा था और मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ समस्याएं गांव की रखी थी। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है। और आज दोस्तों, जो मैंने पार्वती विवाह की कथा जो है यहाँ पर छोड़ी थी, तो उसको आज पूर्ण करने जा रहा हूँ। उसका कुछ अंश आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल। शुरू करते हैं साथियों। जगदम्बिका जनि भवभामा सुरनः मनहि मन कीनि प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी जाई न कोटि हूँ बंदन बखानी। जगदम्बिका जनि भाव भामा सुर नह मन ही मन कीनी प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी जाए न कोटि हूँ बंदन बखानी। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन जो है उनको प्रणाम किया। और भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। इतनी सज धज करके वहां पर माता जगदम्बा भवानी जो हैं आती हैं और उनकी शोभा का गुणगान जो है करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। कोटि ही बंदन नहीं बैन वरनत जगत जननी शोभा महा। संकुचि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गावनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहीन संकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। कोटि कोटि ही बंदन नहीं बैन वरनत जगत जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष नारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गावनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी कहिन संकुचि पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी के सुंदरता ऐसी शोभायमान हो रही थी कि करोड़ों मुखों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वेद शेष जी और सरस्वती जी तक
उसे कहते कहते थक जाएंगी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है, जब वेद, शेष और सरस्वती जी ही उनकी सुंदरता की गाथा को कहते कहते थक जाएंगे, तो ये मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में आता है। माता भवानी का जो मंडप है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती की शादी होनी है, तो वहां पर जो है संकोच के मारे माता पार्वती जो है भगवान शिव के चरणों को देख नहीं सकती, परंतु उनका जो मन रूपी भंवरा है, वह क्या है, उनको देख करके, उनके चरणों को देख करके मन ही मन जो है उसका रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर आनंद जी अजानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिया जानी। मुनियों की आज्ञा से जो है शिव जी और पार्वती जी ने क्या किया, गणेश जी की पूजा की, और मन में जो है देवताओं को अनादि समझ करके कि कोई इसमें जो है शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, और अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। तो तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं कि भगवान शिव और पार्वती ने जो है गणेश जी की वंदना करी और सभी देवताओं की वंदना भी करी, जिससे कि किसी को शंका न हो कि गणेश जी जो हैं, शिव और पार्वती जी जो हैं गणेश जी की और अन्य देवताओं की जो है पूजा करते हैं। जिस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई स्मरपी जानी भवानी। जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि नेह सो सब कराई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समरपी जानी भवानी। वेदों में जैसी रीति रिवाज कही गई है, जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। तो जिस प्रकार से हमारे वेदों में, पुराणों में शादी का रीति रिवाज कहा गया है, लिखा गया है, तो मुनियों ने जो वहां पर उस शादी के मंडप में बैठे हुए थे और भगवान शिव और माता पार्वती
की शादी करवा रहे थे, तो उन्होंने यह सारी रीति रिवाज करवाई और सभी देवी देवता अपने मन में क्या हो गए, हर्षित हो गए। और जो पर्वतराज हिमालय हैं, उनके हाथ में कुशा दे करके मुनियों ने जो है पर्वतराज हिमालय से कहा कि इस कुशा को जो है जगदम्बा भवानी के हाथों में पकड़ा दो। और उन्होंने जो है माता भवानी को जो है शिव पत्नी मान करके उनको समर्पण कर दिया, शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब भगवान महेश शिव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया, तो तब इंद्र आदि देवताओं ने हृदय से बड़े हर्षोल्लास हर्षित होकर के जो है श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इंद्र और अन्य देवता, इंद्र से जो है सभी देवता जो है मन में हर्षित हो जाते हैं। भगवान महाकाल शिव की शादी हो रही है और श्रेष्ठ मुनियों ने जो वहां पर उस विवाह को करवा रहे थे, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करके और जो वहां पर देवगण थे सभी लोगों ने क्या करा, भगवान शंकर का, भगवान महाकाल शिव का जो है जय जयकार किया। वो जय जयकार करने लगे महादेव के। बजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। बाजहि वजन विविध विधाना, वहां पर क्या होने लगे, अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, और आकाश से क्या होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा जो है भगवान महाकाल शिव की शादी में, जब भगवान महाकाल शिव ने माता जगदम्बा से शादी कर ली, तो आकाश से अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा होने लगी। और माता पार्वती और भगवान महाकाल शिव का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में जो है आनंद ही आनंद हो गया। वहां आनंद का महोत्सव होने लगा, सभी देवता हर्षित हो गए। इस प्रकार से जो है महादेव शिव और माता जगदम्बा भवानी की शादी होती है। और जब ब्रह्मांड में आनंद होने लगता है, आनंद ही आनंद भरने लगता है। दासी दास
तुरंग रथ नागा धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा अन्न कनक भा जन भरि जाना दाई जे दीन न जाई बखाना। अब दोस्तों क्या होता है, जब विवाह होता है तो कन्या को क्या दिया जाता है, दान दिया जाता है, दहेज दिया जाता है कन्या को। ये सनातन धर्म की रीति है, परंतु मुंह से नहीं मांगा जाता। माता पिता जो है अपनी इच्छा से जो दान दे देते हैं वही ग्रहण करना चाहिए। किसी से जो है दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा क्या है, पाप है। दोस्तों जब कोई किसी से दहेज मांगता है और लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं, जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो दुखी हो जाते हैं, और जब उनका मन दुखी हो जाता है तो उसका पाप लड़की तो वो दे देते हैं, लेकिन उनके मन में जो दुख है उस दुख की कल्पना उस लड़के के घर पहुंच जाती है। किसी की दी हुई भीख आप कब तक खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी से मांग नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो कभी भी जो है दहेज की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है जब भगवान महाकाल शिव और माता जगदम्बा भवानी की शादी हो जाती है तो गिरिराज हिमालय और मैना रानी जो है दासियों को, दास को रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि और अनेक प्रकार की चीजें जैसे अन्न तथा सोने के बर्तन आदि जो है भगवान शिव और आदि शक्ति को जो है दान दे देते हैं अपनी स्व इच्छा से, क्योंकि वो तो पर्वतराज हिमालय हैं, राजा हैं, उनके घर में क्या कमी है। तो वो जो है भगवान शंकर और माता पार्वती को जो है ये सब चीजें भेंट करते हैं, और ऐसी ऐसी जो चीजें हैं उन्होंने भगवान महाकाल और माता पार्वती को भेंट की, उन्हें दिया। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी भूधर कहो का देऊ पुत्रन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहि पद पाथो जमयना प्रेम पूरन हियो।
दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी, हिम भूधर कयो। बहुत प्रकार का सामान, बहुत प्रकार की वस्तुएं जो है माता पार्वती और भगवान शिव को देकर फिर जो है पर्वतराज हिमालय और मैना जो है उन्हें हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे शंकर, आप जो है आप ही जो है क्या है पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। और वे इतना कह करके जो है गिरिराज हिमालय और मैना रानी जो है इतना कह करके भगवान शिव के चरण कमल पकड़ करके उनसे कह रहे हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और उनके चरण पकड़ करते ही रह गए। तब कृपा के सागर भगवान महाकाल जो हैं अपने ससुर और सभी प्रकार के भगवान शिव ने जो है, भगवान जो है कृपा के सागर हैं और उन्होंने अपने ससुर के सभी प्रकार के कार्यों का समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से जो है मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह कंकरी करे, समय हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। अब जब मैना रानी ने जो है भगवान महाकाल शिव महादेव के जो है चरण पकड़े और कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण सम, हे प्रभु पार्वती उमा, पार्वती उमा जो है मेरे क्या है प्राणों से भी प्यारी है, मुझे उतने प्रिय अपने प्राण नहीं हैं जितने की जो है मैं पार्वती को प्रेम करती हूं। और इसको जो है आप अपने घर की, अपने घर की गृहिणी बनाइएगा और इसके सभी अपराधों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। मैना रानी जी जो हैं महादेव से कह रही हैं कि पार्वती मेरी प्राणों से भी प्रिय है और पार्वती जी को जो है अपने घर की गृहिणी बनाइएगा, इसको प्रेम से रखिएगा, इसको जो है कष्ट मत दीजिएगा। और फिर जो है उमा ने जो है पार्वती जी को बुला करके और उन्हें गोद में बिठा करके जो है सुंदर सुंदर बातें सिखाई, उनको शिक्षा दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन वारी, बरहु लाय उर ली नहीं कुमारी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा,
हे पार्वती, तू सदा ही जो है महादेव के चरणों की पूजा करना, और नारियों का यही धर्म है कि नारी के लिए पति ही उसका क्या है, परमेश्वर है, उसका ईश्वर है। यहाँ पर मैना रानी जी वो हैं, पार्वती को समझा रही हैं कि हमेशा जो है शिव की सेवा में रहना, उनकी पूजा आराधना करना, और पति ही जो है नारी का ईश्वर है। पति परमेश्वर, परम ईश्वर। तो इस प्रकार से जो है मैना जी कह रही हैं, और पति से बढ़ करके कोई अन्य देवता नहीं है। और इस प्रकार की बातें कहते कहते जो है मैना रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन्होंने जो है अपनी पुत्री को अपनी छाती से जो है चिपका लिया। तो आजकल की माताओं की तरह नहीं कि कन्या को एक पति पसंद नहीं आया दूसरे के लिए चली गई, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरे के लिए चली गई। ये कलयुग है साथियों। पति हमारे सनातन में पति को ही परमेश्वर, नारी जो उसका पति होता है वही जो है उसका परमेश्वर होता है। ऐसा नहीं, हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि अगर पति अत्याचार कर रहा है तो वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है, फिर वो राक्षस है। लेकिन जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी के सुख दुख में, अपने पत्नी के कार्यों में सहयोग करता है, तो पत्नी का धर्म भी है कि उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे, इधर पति है तो उधर 4-4 बॉयफ्रेंड में रखे हुए हैं। एक से शादी हो गई, वो पसंद नहीं आया, माँ बाप ने शादी कर दी, वो पसंद नहीं आया, भाग करके दूसरे के साथ चली गई। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है, नरक की प्राप्ति होती है। जो अपने पति को धोखा देता है, गलत कार्य करता है, तो उस नारी को नरक की प्राप्ति होती है। और नरक साथियों, नरक किसी ने नहीं देखा, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। इन सभी का भोग, इन सभी का भोग, इन सभी फलों को यहीं भुगतना पड़ता है। स्वर्ग यहीं, नरक यहीं, धर्म यहीं, अधर्म यहीं। तो उसका जो परिणाम है उसे जो है यही भोगना पड़ता है। जब मनुष्य के शरीर में खून होता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता है। जब किसी के पास ज्यादा धन हो जाता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता है। लेकिन एक दिन उसको भी भीख मांगने की नौबत आ जाती है। समय का पलड़ा ऐसा है कि वो पलट जाता है। जैसे तराजू का पलड़ा कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान जो है एक समय सबको देते हैं।
और जिसको अपने धन बल पे अभिमान हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि न्याय करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। तो कभी भी किसी भी स्त्री को, किसी भी माता बहन को गलत कार्य नहीं करने चाहिए। और जो दोनों पति पत्नी हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, उनके सुख दुख में कार्य करें। और जो माता पिता ने अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है आपका विवाह किया है उसको निभाने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं ससुराल में सिगरेटें पी ली, दारू पी ली, क्लब चले गए, जुआ खेलने लग गए, ऐसा नहीं। अपनी गृहस्थी के अनुसार उसका अनुसरण कीजिए। तो इस प्रकार से जो है उमा जी को जो है उनकी माता मैना जो है छाती से लगा लेती हैं और आगे कहते हैं, कहत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की कुसमय विचारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। विधाता ने जगत में जो है स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? जो पराधीन स्त्री होती है या पराधीन पुरुष होता है तो उसको क्या होता है, सपने में भी सुख नहीं मिलता है। यहां पर मैना जी पार्वती जी से कह रही हैं कि दूसरे का सुख देख करके और उस पे लालायित तो होकर के जो है तुम जो है उसके अधीन हो जाओ तो सपने में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, सपने में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। और इतना कहते हुए जो है मैना रानी जो है अत्यंत विकल हो जाती हैं, परंतु ये समय जो है दुखी होने का समय न हो करके खुशियों का समय है। और यह जान करके उन्होंने अपने आप को क्या किया, धीरज बनाया। स्वयं अपने मन में जो है वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को धीरज बनाया। पुनि पुनि मिलिति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नर नहीं मिली भेट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना जी जो है बार बार जो है पार्वती जी को, मैना जो है पार्वती जी को बार बार जो है लिपटती हैं और उनके चरणों में जो है गिर पड़ती है। बड़े प्रेम से जो है कुछ ऐसी बानियां जो है पार्वती जी को समझाती हैं।
और जो पुत्री से जुदा होने का विरह है वो बार बार उनके मन में क्या होता है, उमड़ पड़ता है। और वो बार बार जो है पार्वती जी से जो है लिपट जाती हैं। जननी बरु मिली चली उचित आशीष सब कहूँ दायिक, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तव सकीले शिव पहि गई, जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। पार्वती जी माता अपनी माता मैना से मिल करके और जैसे ही चलने लगी और हर किसी ने उन्हें जो है अपने अपने योग्य के अनुसार जो है आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। और पार्वती जी फिर जो है जैसे आगे बढ़ती वैसे माता अपनी माता को देखती रहती, फिर आगे जाती और अपनी माता की तरफ जो है मुड़ जाती। तब उनकी सखियों ने जो है पार्वती जी को, तब उनकी सखियां वहां पर जो होती हैं वो पार्वती जी को भगवान शंकर के पास ले जाती हैं। और महादेव जी जो है सब याचकों को जो उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं पार्वती जी के लिए, तो उनको संतुष्ट करके जो है पार्वती जी के साथ जो है कैलाश पर्वत पर चल देते हैं। और सभी देवता प्रसन्न होकर के उन पर जो है फूलों की वर्षा करने लगते हैं। और आकाश में भी जो है अनेक ढोल नगाड़े अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जो है बजने लगते हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेत, विविध भांति परितोष करी विदा की निवृषकेत। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, तब गिरिराज हिमालय क्या होते हैं, उनको शिव और पार्वती को पहुंचा करके और अपने घर आते हैं। और वहां पर क्या है, सभी पर्वतों को और सरोवरों को बुलवा करके पर्वतराज हिमालय जो है आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उनकी विदाई करते हैं। जो जो मेहमान हमारे पहाड़ी भाषा में न्यूतेर बोलते हैं,